सभी प्रिय दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल वंदन में आपका स्वागत है। पिछले प्रस्तुति में आपने जाना कि प्रेत बाधा जनित व्यक्ति क्या क्या करते हैं और भूत प्रेत अधिकतर स्त्रियों को ही क्यों पकड़ते हैं। अगर आपने यह वीडियो अभी तक नहीं देखा हो तो यह आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक के माध्यम से देख सकते हैं। आपको यह तो पता ही होगा कि जब आप सोते हैं तो आपको तरह तरह के सपनों का आभास होता है, परंतु क्या आप जानते हैं कि प्रेत बाधा से उत्पन्न होने वाले स्वप्न कैसे होते हैं और किस रूप में यह आपको दिख सकते हैं। यह सब आप इस वीडियो में जानेंगे। कृपया ज्ञान वृद्धि हेतु वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अधिक समय न लेते हुए आरंभ करते हैं। गरुड़ ने कहा, हे देवेश, पिशाच योनि में रहने वाले प्रेत क्या क्या करते हैं, वे क्या कहते हैं, उसे आप मुझे बताइए। हे पक्षीराज, उनका जैसा स्वरूप है, जो उनकी पहचान है और जिस प्रकार वे स्वप्न दिखाते हैं, वह सब मैं तुम्हें सुनाता हूँ। भूख प्यास से दुखित वे अपने घर में प्रवेश करते हैं। उसी वायुरूपी देह में प्रविष्ट होकर वे अपने वंशजों को अपना चिन्ह दिखाते हैं। प्रेत अपने पुत्र, अपनी स्त्री तथा अपने बंधु बांधवों के पास जाता है और अश्व, हाथी, बैल अथवा मनुष्य का विकृत यानी गंदा रूप धारण करके वह स्वप्न में दिखाई देता है। जो व्यक्ति सोकर उठने पर अपने को चिता पर मृत अवस्था में देखता है, वह अवस्थिति प्रेत योनि के कारण होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि स्वप्न में अपने आप को जंजीर में बंधा हुआ देखे और मरा हुआ पूर्वज निंदनीय वेश या बिना कपड़ों के दिखाई दे, खाते हुए व्यक्ति का अन्न लेकर भाग जाए और प्यास से पीड़ित वह अपना या पराये का जलपान कर ले, तो उसे पिशाच योनि में गया हुआ माने। यदि स्वप्न में वह बैल की सवारी करता है, बैलों के साथ कहीं जाता है, भूख से व्याकुल होकर तीर्थ में चला जाता है, अपनी वाणी से गौ, बैल, पक्षी और घोड़े की भाषा में बोलता है, उसे हाथी, देव, भूत प्रेत तथा निशाचर के चिन्ह दिखाई देते हैं, तो उसे पिशाच योनि प्राप्त हुआ ही माने। हे पक्षींद्र, प्राणी को स्वप्न में प्रेत योनि से संबंधित बहुत से चिन्ह दिखाई देते हैं। जो स्वप्न में अपनी जीवित स्त्री, अपने जीवित भाई, पुत्र या पुत्री को मरा हुआ देखे, तो उसे प्रेत दोष समझना चाहिए। प्रेत दोष से ही व्यक्ति स्वप्न में भूख प्यास से व्यथित होकर दूसरे से याचना करता है तथा तीर्थ में जाकर पिंड दान करता है। यदि स्वप्न में घर से निकलते हुए पुत्र, पिता, भ्राता, पति तथा पशु दिखाई दे, तो यह प्रेत दोष ही है। जो व्यक्ति स्वप्न में प्रेत दर्शन, भाषण, चेष्टा और पीड़ा आदि को देखकर भी श्राद्ध आदि द्वारा उनकी मुक्ति का उपाय नहीं करता, वह प्रेतों के द्वारा दिए गए शाप से संलिप्त होता है। ऐसा व्यक्ति जन्म जन्मांतर तक निसंतान, पशुहीन, दरिद्र, रोगी, जीविका के साधन से रहित और निम्नकुल में उत्पन्न होता है। हे द्विजराज, स्वप्न में ऐसे चिन्ह दिखाई देने पर प्रायश्चित करने का विधान बताया गया है। घर या तीर्थ में स्नान करके मनुष्य बेल के वृक्ष में जल तर्पण करे तथा वेद पाठी ब्राह्मण की पूजा करके उन्हें किसी भी तरह के काले अनाज का दान दे। तदंतर यथाशक्ति हवन करके गरुड़ महापुराण का पाठ करे। हम आशा करते हैं कि आपने श्रद्धा पूर्वक हमारी यह प्रस्तुति देखी होगी और अच्छी भी लगी होगी। आपने अब तक हमारी प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रेत बाधा जनित लक्षण व कष्टों के बारे में जाना। हमारे अगले भाग में आप इसके निवारण हेतु उपायों के बारे में जानेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री हरि लिखें और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री राम।